प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक बहन की गवाही या एक स्त्री की गवाही या एक औरत की गवाही, एक बेटी की गवाही आपके सामने रखना चाहूँगा। धर्म ग्रंथ के अनुसार वो स्त्री, वो औरत, वो बेटी या वो बहन गलत काम करते हुए पकड़ी गई थी, यानी व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। तो उस ज़माने के जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान समझते थे, वे सब उस स्त्री को जो गलत काम करते हुए पकड़ी गई थी, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, उस स्त्री को प्रभु यीशु के पास लेकर आए। क्योंकि आप और हम जानते हैं, आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो शास्त्री और फरीसी थे हमेशा प्रभु यीशु को फंसाने की कोशिश करते थे। और प्रभु यीशु को फंसाने की कोशिश क्यों करते थे आप जानते हैं। यदि कोई जो सच्चा होता है, अच्छा होता है, आज के ज़माने में देख लो, जो अच्छी बात करता है, सच्ची बात करता है, मुंह देखी बात नहीं करता, मक्खन लगाने वाली बात नहीं करता, लोग उससे ज़्यादा न तो प्रेम दिखाते हैं न मोहब्बत दिखाते हैं। उससे अंदर ही अंदर चिढ़ स्टार्ट हो जाती है, ईर्ष्या स्टार्ट हो जाती है। तो प्रभु यीशु ने कहा था, मैं संसार की ज्योति हूँ, मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं सब कुछ हूँ। और हम सब जानते पढ़ा है कि प्रभु यीशु ने अनेक लोगों को जो मर चुके थे, संसार छोड़ के जा चुके थे, उनको जीवन दान दिया। जो कोढ़ी थे उनको ठीक किया, अंधे थे उनको आँखें दी, बुखार से पीड़ित थे उनको बुखार ठीक किया, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की, चमत्कार दिखाए। आप समझते हैं, आपने पढ़ा भी है, और नहीं पढ़ा है तो प्यारे भाई और बहनों, आप चारों सुसमाचार पढ़ लेना। यदि आपने चारों प्रभु यीशु के सुसमाचार पढ़े, गॉस्पेल पढ़े, इंजील पढ़े, तो मैं समझता हूँ कि आपको इतना आनंद आएगा, आप सोचेंगे इतना बड़ा खजाना हमसे कहाँ छिपा हुआ था। क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला था, मैं संसार की ज्योति हूँ, इस मंदिर को ढा दो, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अपने मंदिर की बात बोल रहे थे, शरीर की बात बोल रहे थे। और मैं इस संसार का राजा हूँ। लेकिन जो शास्त्री और फरीसी थे वो हमेशा इसी ताक में रहते थे, इसको कहाँ फंसाएं। क्योंकि उनके अनुसार प्रभु यीशु जो बोलते कि ईश निंदा करता है ये। क्योंकि इसके माँ बाप को हम जानते हैं, ये तो पढ़ाई का लड़का है, इसकी माँ को जानते हैं, इसके बहन भाई को जानते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, इतना बड़ा चमत्कार ये कैसे दिखा सकता है। आपने देखा होगा अपने पास पड़ोस में, अपने देश में, अपने समुदाय में, या कहीं भी आप जा रहते हैं, आप एकदम अच्छी बातें करें या एकदम ईश्वरी बातें करें तो लोग सोचते होंगे, करे इसे, ये तो पहले ऐसे था कि इसको भाई बहन को हम नहीं जानते हैं इसके भाई बहन को हम, ये तो फलाने का लड़का, इसे ज्ञान कहाँ से मिला। उसी तरह से प्रभु ईसा मसीह के बारे में लोग बोलते थे, ये तो बढ़ाई का लड़का है, ये तो यूसुफ का लड़का, जोसफ का लड़का है, मरियम इसकी माँ है। हम सब जानते हैं ये तो ताकत, इतनी शक्ति, इतनी आत्मा से कहाँ से मिली है। तो लोग यीशु मसीह की ताक में रहते थे कि कहाँ इसको हम नीचे गिरा, कहाँ पकड़वाएं। क्योंकि ईश निंदा, क्योंकि पहले ज़माने में ईश निंदा जो करता था, लोग उसको मारते पीटते थे, पत्थरों से जान से मार देते थे और सूली पर चढ़ा देते, क्रॉस पर चढ़ा देते थे। तो शास्त्री फरीसी जो हमेशा ताक में रहते थे, कहाँ प्रभु यीशु को हम फंसाएं। तो यीशु मसीह की, प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए शास्त्री और फरीसी उस स्त्री को लाए, बहन को, कि देखिए प्रभु जी, ये स्त्री, ये औरत, ये बहन, ये बेटी गलत काम करते हुए पकड़ी गई है। और हमको जो मूसा ने जो संहिता दिया, मूसा ने जो किताब दी है, मूसा ने जो कायदे कानून दिए, जो लॉ दिया, जो विधि दी है,
ऐसी स्त्री को जान से मार देना चाहिए पत्थरों से। ये सारी बातें शास्त्रियों ने, फरीसियों ने बोली थी प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाह रहे थे कि फंसा दें इसको। जब उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए कि आप बताइए हम क्या करें ऐसी स्त्री को, ये लड़की या औरत गलत काम तो पकड़ी, व्यभिचार हमने पकड़ा किसी आदमी के साथ, इसको बताओ। हमारा नियम तो यह कहता है, हमारी विधि और संहिता यह कहती है कि ऐसी औरत को पत्थरों से मार देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट शांत रूप से सब सुनते रहे और बड़ी विनम्रता के साथ, सज्जनता के साथ प्रभु यीशु मसीह नीचे बैठ गए और कुछ कुछ लिखने लगे। धरती पर लिखने लगे, नीचे मट्टी थी। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा और कहा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने आज तक कोई पाप न किया हो। यदि किसी व्यक्ति ने आज तक कोई पाप न किया हो, तो पहला पत्थर इस औरत में मारे। मैं आदेश देता हूं कि ऐसी औरत को पत्थरों से मार देना चाहिए। मैं भी सहमत हूं तुम्हारी बात से, लेकिन वही पहला पत्थर मारेगा जिसने आज तक पाप न किया हो। वहां बहुत भीड़ थी, सब सुनते रहे, सब अपने अपने दिलो दिमाग में सोचते रहे, पाप तो मैंने भी किया, पाप तो मैंने भी किया, पाप तो मैंने भी किया। इस तरह से सैकड़ों की भीड़ वहां से चली गई, कोई नहीं बचा। क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, यदि शास्त्रियों फरीसियों की प्रथा के अनुसार जो कोई गलत काम पकड़े जाता था तो उसे पत्थरों से मार देते थे। इसके साथ साथ लोग थोड़ा, उनमें विवेक भी था, बुद्धि थी, ज्ञान था। सब सोचने लगे पाप तो मैंने भी किया है, मैं भी पिछले महीने पाप किया, मैंने कल पाप किया और मैं आज तक पाप करता रहता हूँ, दिन पर दिन पाप करता रहता हूँ। एक एक करके सारे खिसक गए, वहां से चले गए, दौड़ गए, भाग गए। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत से पूछा, प्यारे भाई और बहनों, उस स्त्री से पूछा, उस बेटी से पूछा, बेटी किसी ने तुमको दोष लगाया, किसी ने तुमको पत्थर मारा? वो स्त्री हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, नहीं प्रभु जी, मुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा, मुझे किसी ने दोष नहीं लगाया। तो प्रभु यीशु मसीह बोले, जाओ बेटी, मैं भी दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज के बाद पाप मत करना। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है, और इस कहानी का जो मर्म है, इस कहानी का जो सारांश है, आप समझ गए होंगे। जो शास्त्री और फरीसी थे उस औरत को लेके आए कि व्यभिचार में पकड़ी गई है, हम यीशु की परीक्षा लेने के लिए यीशु के पास जाएं और उसको फंसाएं, देखते हैं यीशु क्या बोलता है। प्रभु ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, क्योंकि लोग, हो सकता है इस कहानी के द्वारा जो मैं अपना व्यक्तिगत आपको बता रहा हूं, मेरी सोच कि लोग अच्छे भी होते थे, अपने दिल को देखते थे, टटोल के दिमाग से सोचते थे, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो प्यारे दोस्तों, हम सबको अपने जीवन में झांक के देखना चाहिए। हम अक्सर उंगली उठाते हैं लोगों पर, हम अक्सर उंगली उठाते हैं जहां हम काम करते उन पर, जहां हमारे सहपाठी काम करते उन पर उंगली उठाते हैं, जहां हम पास पड़ोस में रहते हैं उन अपने पड़ोस में उंगली उठाते हैं। चाहे हम कहीं भी यात्रा करते, किसी वाहन के द्वारा कोई कुछ हो जाता है, गलती हो जाती है, उंगली उठाते हैं, आपने किया,
आपकी वजह से आप ऐसे हो, मैं नहीं हूं ऐसा। क्योंकि अक्सर हम लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं, लेकिन अपनी कमी हमें दिखाई नहीं देती। धिक्कार ऐसे लोगों की सोच को, अपनी गलती उनको दिखाई नहीं देती, दूसरों पे कीचड़ उछालेंगे और उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से भूल जाते हैं कि वो सब कुछ देखता है। किसी को अधिकार नहीं है किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकने का, किसी को अधिकार नहीं है किसी पर उंगली उठाने का कि ये तेरी वजह से या तूने या तुम ऐसे हो, तुम अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाते हो, ऐसे उंगली उठाने का, दोष लगाने का। हमें जब प्यारे भाई और बहनों, हमें दूसरों पर दोष लगाने से पहले अपने आप को सोचना चाहिए, जो मैं ये दोष लगा रहा हूँ, क्या मैं काम करता हूँ या मैं अपना जीवन जीता हूँ, दिन प्रतिदिन का जीवन जीता हूँ, अपने घर में, अपने पास पड़ोस में या अपने देश में, समाज में या समुदाय में, कहाँ तक मैं सही हूँ। यदि अपने दिल को टटोल के हम देखें, हम दूसरों पर दोष नहीं लगाएंगे और हमें दिल की खुशी मिलेगी, मन में शांति आएगी। तो प्यारे भाई और बहनों, इस कहानी के मतलब आप समझ गए होंगे। दूसरों पर दोष लगाने से पहले अपने गिरीबान में झांक लो, दिल में झांक लो, मैं कितना सही हूँ या नहीं हूँ। यदि ऐसी सोच होगी तो मैं समझता हूँ ईश्वर की बरकत आपके घर में हमेशा आएगी। और इस कहानी से यदि कुछ सीखा है तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख, संकट, परेशानियां, मुसीबत, बीमारियां, कुचक्र कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप सबको ईश्वर आशीर्वाद दे, आप खुश रहे, आबाद रहे और ईश्वर हर प्रकार के दुखों, संकटों, परेशानियों, बीमारियों, मुसीबत आप सबको बचाए रखे।